रात को सोते समय दोस्तों ये खास उपाय कर ले, माँ लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से। आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कई प्रकार की परेशानियों से घिरा रहता है और परेशानियों के कारण ही उसकी कुंडली भी उसी प्रकार से परेशानियों का ग्रस्त हो जाती है और उसे उसके जीवन के अंदर, उसकी कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा देखने को कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात को सोते समय यदि आप अपने तकिए के नीचे यह खास चीजें रखकर सोते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि रातों रात आपकी कुंडली किस प्रकार से चमत्कार करती है और दोस्तों कोई भी कैसी भी विकराल समस्याएं हो, पीड़ा हो, वह आपकी समाप्त हो जाती है और दोस्तों आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने को मिलते हैं। दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है कि हमारे द्वारा सोचने की क्षमताएं हमारे जीवन के अंदर आगमन का और धन नहीं आगमन का संकेत भी उत्पन्न कर देती हैं। तो दोस्तों, यदि आप रात्रि को अच्छी नींद लेते हैं और सकारात्मक सोचते हैं तो दोस्तों निश्चित ही तौर पर आपको भी सकारात्मकता प्राप्त होती है और आपको दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको रात को सोते समय शुक्रवार के दिन अपने तकिए के नीचे क्या रख कर सोना चाहिए ताकि आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, यदि आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपको नींद अच्छी नहीं आना या फिर आपको लगातार सोचने की बीमारी हो या फिर आपको तनाव रहता हो, तो दोस्तों 7 तुलसी के पत्ते तोड़कर रात्रि को सोते समय आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना चाहिए। अगली सुबह उन तुलसी के पत्ते को किसी नदी, तालाब या फिर पीपल के नीचे विसर्जित कर दें। लगातार आप 7 शुक्रवार तक ऐसा कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी आमदनी की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही साथ आपका मानसिक तनाव भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की यदि बात की जाए तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि एक इलायची ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई विशेष प्रकार का धन को आकर्षण करने की शक्ति पाई जाती है। और दोस्तों यदि आप रात्रि को सोते समय अपने तकिए के नीचे यदि आपको क्या करना चाहिए कि आपको धन की यदि कमी हो, इसका सामना करना पड़ता हो, धन आपकी कुंडली के अंदर लाख प्रयत्न करने के बाद में भी आपको प्राप्त नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि इलायची के 7 दाने ले लेने हैं। इसे अपने परिवार के सारे सदस्य के माथे से 7 बार उतार ले और उतारने के पश्चात आप लोगों को इन इलायची के दानों को दोस्तों आपको मात्र अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना चाहिए। दोस्तों अगले दिन सुबह उठिए और उठने के बाद में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर के कंडों की सहायता से इलायची के दानों को आप लोगों को जला देना चाहिए। रात को दोस्तों जब आप सोते हैं और सोते समय यदि आपके आसपास जो भी नकारात्मकता हो या फिर जो भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है, इसके माध्यम से दोस्तों वह सभी समाप्त हो जाती हैं और आपको इसका काफ़ी अच्छे से अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। आपकी सारी तमाम बाधाएं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं और देखते ही देखते आपको आपकी कुंडली के अंदर बड़े चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों यदि आपको धैर्य बह रहता हो और आपको ऐसे स्वप्न आते हैं जिसके अंदर आपको लगातार दुर्घटना का भय रहता हो या फिर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई भी योग देखने को मिलता है कि दुर्घटना आपके जीवन में बार बार हो रही है और यदि इसके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपको मृत्यु का भय भी सताता हो, किसी भी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ऐसे बंधन के अंदर यदि आप बढ़ चुके हैं कि आपको लगातार अपनी मृत्यु या फिर लगातार जान जाने का खतरा है, तो दोस्तों आपको रोजाना एक काम करना चाहिए कि रात को सोते समय आपको अपने सिरहाने आपको श्रीमद् भागवत गीता रख कर सोना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसको ज़रा समझिए
कि साथ में रखकर सोने का ये खास नहीं है कि इसे तकिए के नीचे नहीं आपको, बल्कि इसके अपने सिरहाने रखना है। और जब मद भागवत गीता आपके पास पड़ी हो तो ना ही किसी प्रकार का गलत कार्य करना चाहिए और ना ही कभी गलत कार्य का आपको अपने दिमाग के अंदर कुछ भी लाना चाहिए। दोस्तों, आपकी कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, वे जल्द से जल्द दूर हो जाती हैं और देखते ही देखते भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर और आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के मध्य संबंध उचित नहीं है या फिर लाख प्रयत्न करने के बाद में भी आप लोगों को किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़ा आपका बना रहता है और लड़ाई झगड़ा दूर होने का नाम ही नहीं लेता है, तब दोस्तों आपको एक विशेष उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कि एक पोटली ले लीजिए, पीले रंग का कपड़ा मिल जाए तो ये बेहद ही अच्छी बात है, अन्यथा लाल रंग का कपड़ा ले लें। उसके अंदर दोस्तों साबुत हल्दी की गांठ डाल दीजिए और फिर आपको एक मुट्ठी उसमें चावल डाल देना है और उसके बाद में 11 रुपए उस पुटली के अंदर आपको बांध देना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद में चाहे पति हो या फिर पत्नी हो, ये उपाय दोनों के लिए कारगर है। आपको क्या करना है कि आपको अपने माथे से या फिर ये संयुक्त रूप से जोड़े के ऊपर 7 बार इस पोटली को आपको उचारना है और उचारते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में और पति पत्नी के मध्य अच्छे समाधान के मौके मिलेंगे और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को सुकून की प्राप्ति होगी व धन वैभव और लक्ष्मी की भी किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वे सब आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इसके पश्चात उस पोटली को आपको पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी भी एक के सिरहाने आपको रखकर सो जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में आप अच्छी नींद ले लें। सुबह दोस्तों जब भी आप उठें तो आप लोगों को स्नान आदि करने के बाद उस पोटली को दोस्तों आपको अपने आसपास कोई भी साधु हो, भिखारी हो या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति जो इस पोटली को सहज स्वीकार कर ले, आप बस मात्र 11 रुपए के साथ में इस पोटली को दे दीजिए। अब दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन इस प्रकार से जो आपके जीवन के अंदर तनाव था वह भी दूर हो जाता है और आपको कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बताएं कि यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं या किसी प्रकार की बीमारी का आप सामना कर रहे हैं, वह आपकी बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन दोस्तों, बुधवार यानी कि जब गणेश जी का वार होता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी दुर्वा घास ले लीजिए और इसी के साथ ही दोस्तों लहसुन की 4 कलियां ले लें और उसके साथ में दुर्वा और घास को आपको धागे की सहायता से बांधना है या फिर कुछ ऐसे ही आपको अपने पास मुट्ठी में रखिए और 7 बार आपको ओसारने के बाद में आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश को ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और आप अपने लिए सारे उन्नत कार्य को मांगिए। क्या होता है कि दुर्वा घास आपके ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा बनाती है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार के काले विंद्र के अंदर विघ्न नहीं आता है। तो दोस्तों लहसुन आपके आसपास की नकारात्मकता को भी सोख लेता है और उसके अंदर दोस्तों जो भी नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से लड़ने की भी ताकत होती है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को लड़कर समाप्त कर देता है। अगले दिन दोस्तों आप जब भी उठें तो उठने के बाद में आप किसी चौराहे के ऊपर आप इसे रखकर आ जाइए और जो कोई भी इस लहसुन को रौंद कर यदि चला जाता है तो उसी समय से दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्याएं उसी समय आपकी रौंद ली जाती हैं और आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। आपकी कुंडली के अंदर सारी की सारी बाधाएं अपने आप ही समाप्त होने लग जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों लगातार आप किसी भी कार्य को करते हैं और आपकी कुंडली के अंदर धन की हानि देखने को मिलती है और दोस्तों धन ना चाहते हुए भी आपकी कुंडली से यदि चला जाता है और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता है, तब दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए
कि आप लोगों को अपने लिए 1.25 किलो आप लोग को मूंग ले आनी है। और 1.25 किलो मूंग ले आने के बाद में हर एक मूंग कहते हैं, जिससे कहीं कोई अलग अलग बोला जाता है, तो आप चित्र देख लीजिए कि मूंग किसे कहा जाता है। आप इसे ले और इसे लेने के बाद में आप अपने माथे से 7 बार उतार लीजिए। दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को कोटना है और आप लोग कोट करके कुकर के अंदर उबालने और डालने के बाद में आप इसके आसपास गाय या फिर कुत्ते को गुड़ के साथ में आप इसे खिला सकते हैं। दोस्तों कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो और रात्रि को सोते समय मूंग आपकी उन सारी समस्याओं को सोख लेता है, और जब गाय या फिर कोई भी जानवर इसे खा लेता है तो उसी समय आपकी समस्याएं होती हैं जितनी भी वे दूसरों के पास चली जाती हैं। आपको किसी भी प्रकार का विघ्न बाधाएं देखने को नहीं मिलते हैं और आपको सारे विघ्नों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी के जयकारे लगाना ना भूलें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।